अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद रखता हूँ कि सब दोस्त अहबाब खैरियत वाफियत से होंगे। अभी मैं दाएं तरफ के फालज के इलाज, परहेज और असबाब के बारे में कुछ मुख्तसर बताना चाहता हूँ। दायां तरफ का फालज, इसे गुद्दी इन्हें गर्म मिजाज वाला फालज कहा जाता है। कभी ये गुद्दी उजलाती 4 नंबर इन्हें गर्म खुश्क, और कभी ये गुद्दी आसाबी इन्हें 5 नंबर गर्म तर मिजाज में लाहिक होता है। इसके अपनी अपनी अलामात है। मसलन अगर गुद्दी उजलाती मिजाज हो तो छोटा बड़ा पेशाब के अखराज में दिक्कत होता है, चेहरा और हाथ पाँव इसमें वरम पैदा हो जाता है, यानी ये अज़ा फूल जाते हैं। और अगर 5 नंबर मिजाज हो तो ये अज़ा फूले हुए नहीं होते, और इसमें मतलब छोटा बड़ा पेशाब के अखराज का मसला फिर नहीं होता। बहर हाल इसमें ब्लड प्रेशर हाई रहता है, और चूँकि उज़लात में तहलील की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है तो ज़ुबान बंद हो जाती है, बोलना वो मौकूफ़ हो जाता है। और फालज़द्दा जो अज़ा है तो इब्तदाई मरहले में इसमें ये अज़ा सूज जाते हैं, और इसमें एहसास और ताकत की कमी वो पैदा हो जाती है। बंदा को खुद ब खुद पता चल जाता है कि यार ये दायां तरफ के जो अज़ा है तो इसमें ताकत की कमी महसूस हो रहा है, और ये बूझल बूझल और बारीपन के शिकार हो रहे हैं। तो अगर इब्तिदा में इलाज हो तो बंदा चंद मिनटों में ठीक हो जाता है, ये बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन अगर फालज पड़ गया तो फिर इन अज़ा को अगर आप सुई से इसमें सुई चबो दे या ब्लेड चाकू से इन अज़ा पर कट लगाए तो बंदे को बिल्कुल पता नहीं चलता। इन्हें एहसास इस फालज में, दाएं तरफ के फालज में एहसास बंद हो जाता है, बल्कि ख़त्म हो जाता है। तो फलसफा इलाज बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि इस फालज में सारा खून उज़लात से चलकर गुदुद की तरफ जाता है। तो आप दौरानी खून को गुदुद और जिगर से आसाब उज़लात की तरफ मुंतकिल कर दें तो बस बंदा ठीक हो जाएगा। तो इस मकसद को हासिल करने के लिए आप किसी भी खमीरे से मदद ले सकते हैं, खमीरा का ज़ुबान हो या इस तरह हो जवारिह शाही, ये दोनों चीज़ें इसके इलाज के लिए बिल्कुल काफ़ी हैं। सुबह के वक़्त आप इस तरह के बंदे को गाजर या मुरब्बा गाजर, शलगम, कद्दू, तूरी, टिंडा, गुलकंद और इस तरह गुलाब के फूल और सौंफ, सब्ज़ इलायची, ज़ीरा सफ़ेद, इसका कहवा अगर तकलीफ ज़्यादा हो तो 10-10 मिनट बाद चंद घूंट पिलाते रहें। और इसके अलावा साबुदाना का कीर इसे खिलाए, और खमीरा का ज़ुबान और जवारिह शाही ये 1-1 घंटा बाद 2 मक्की के दानों के बराबर इसे खिलाते रहें। तो उम्मीद है कि पहले दिन से दाएं तरफ के फालज वाले जो मरीज़ है उसको आराम आ जाएगा, और रफ्ता रफ्ता ये सेहत की तरफ जाएगा। तो परहेज़ इसमें 4 और 5 नंबर खुराकी, इनमें परहेज़ करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं 6 खुराकों का वीडियो वो इसका लिंक दे दूंगा, तो आप उधर से नोट कर सकते हैं। तो परहेज़ बहुत ज़रूरी है। गम और गुस्से के माहौल से इसे बचाए, इसके लिए लज्जत मसरत का माहौल होना चाहिए, इन्हें उसे खुश रखना। और इस तरह जो कैफियती माहौल इन्हें गर्म तर या गर्म खुश्क फ़िज़ा से इसे मुंतकिल कर दे, उसका जगह तब्दील कर दे, और खुराकों में 4 और 5 नंबर खुराकों से इसे परहेज़ कराए। और इलाज के तौर पर आप इसे 6 नंबर, 1 नंबर और 2 नंबर खुराकें ज़्यादा से ज़्यादा खिलाते रहें। इसके अलावा आप इसे पानी में लेमू नचोड़ कर सुबह के वक़्त पिलाएं, ताकि उज़लात में ताकत और तहरीक आए। और 1 नंबर और 6 नंबर, 2 नंबर जो खुराकें हैं या ग़ज़ाएँ हैं या नफ्सियात, तो वो मरीज़ के लिए इलाज है। उम्मीद है कि जो कुछ दाएं तरफ के फालज के मरीज़ के लिए बतौर इलाज चाहिए था या बतौर परहेज़, तो वो मैंने सबके सब बताई। इसके अलावा भी अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और बिला झिझक हर बात पूछ सकते हैं, या मोबाइल पर आप राबिता कर सकते हैं 0331 915 3322। दोस्त अहबाब को मेरा एक क्लिप्स ज़रूर पसंद आएगा तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।